डाइट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और हम सब चाहते हैं कि डाइट को इम्प्रूव करें। हम सब चाहते हैं कि हमें पता हो कि हमें कैसे खाना खाना चाहिए, और जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं डाइजेशन से रिलेटेड, हमें कभी कभी समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें बेसिक रूल्स नहीं पता होते डाइजेशन के। सो इस वीडियो में मैं आज आपको डाइजेशन के या फिर डाइट से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर विभूति यादव। आज के इस वीडियो में हम 8th चैप्टर पे हैं ऑफ द बुक आयुर्वेदा द साइंस ऑफ सेल्फ हीलिंग बाय डॉक्टर वसंत लाड। तो लेट्स बिगिन। तो हर इंडिविजुअल जो होता है ना, उसकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। जैसे कोई वात है, पित्त है या कफ है, तो अगर आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको खाना खाना चाहिए। तो अगर आपकी वात कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो कि आपकी बॉडी में लाइटनेस क्रिएट करे, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि एप्पल्स हैं, मेलन्स हैं, पोटैटोज़ हैं, टमेटोज़ हैं, एग प्लांट है, आइसक्रीम है, पीज़ हैं, ग्रीन सैलड है। ये एग्रीवेट करता है वात को। तो आप ये कहीं पे भी अगर आपको नहीं समझ आता तो आप लिस्ट जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वात अगर एक इंडिविजुअल है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें कंपैटिबल हैं। तो उससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा। पित्त के लिए जो है वो आपको स्पाइसी फूड्स नहीं खाने चाहिए, जैसे पीनट बटर, सोर फ्रूट्स, खट्टे, बहुत ज़्यादा खट्टे फ्रूट्स, बनानाज, पपायाज, टमेटोज़, गार्लिक, वो बहुत ज़्यादा पित्त को एग्रीवेट कर देगा। कफ के लिए आपको बनानाज हैं, मेलन्स हैं, कोकोनट डेट्स हैं, पपायाज हैं, पाइनएप्पल है, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। दैट विल इंक्रीज़ योर कफा। ड्यूरिंग समर के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो पीपल टेंड टू पर्सपायर अ लॉट, तो पित्त इंक्रीज़ होगा। तो उस टाइम पे आपको हॉट एंड स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए। जो लोग अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खा रहे हैं तो दे शुड नॉट ईट दैट, राइट। उसके बाद ऑटम के अंदर क्या होता है, विंड बहुत चलती है, वायु बहुत ज़्यादा होती है आपके एटमॉस्फेयर में, तो वो इट इम्पैक्ट्स योर बॉडी ऑल्सो। उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड और बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ये सब नहीं खाना चाहिए। कफा जो सीज़न होता है वो विंटर सीज़न में कफा बड़ा हुआ होता है, तो उस टाइम पे आपको बहुत आइसक्रीम या फिर योगर्ट, ऐसी चीज़ें जो कफ को बढ़ा दें वो सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चीज़ हो गई। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिसको कि हम कहते हैं ऋतुचर्या। आप ऋतुचर्या के बारे में और जानकारी इकट्ठा करिए कि किस सीज़न में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर आपको ये भी देखना है कि आपकी बॉडी का वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उससे रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ एन आयुर्वेदिक डॉक्टर इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड। बेसिक्स मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। अब जब आप कोई भी डाइट को कंसीडर करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी क्वालिटी और उसका फ्रेशनेस, राइट। ऐसा नहीं है कि खाना फ्रिज में आपने बहुत दिनों का रखा हुआ है और आप उसको खाए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि राजमा है तो उसमें तो बहुत प्रोटीन है, मैं तो बहुत प्रोटीन खा रही हूँ। लेकिन आपको देखना है कि भाई पुराना जो खाना होगा ना वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको फ्रेश खाना ही खाना है। उसके बाद है जो कि इनकम्पैटिबल फूड्स होते हैं। इनकम्पैटिबल मतलब जो कि एक दूसरे के साथ नहीं जाते। जैसे कि आप अगर डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं ना, उसके साथ आपको मिल्क के साथ मीट नहीं ले सकते, मिल्क के साथ फ़िश नहीं ले सकते, मिल्क के साथ बहुत सिट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, वो नहीं ले सकते आप। और जो मेलन्स होते हैं, मस्क मेलन, वाटर मेलन, उनको दे शुड बी टेकन अलोन, ठीक है। उनके साथ फिर पानी नहीं पीना होता है। तो ये जो विरोधाहार का कॉन्सेप्ट है, इसको भी कंसीडर करिए जब आप खाना अपना डिसाइड करते हैं दैट व्हाट यू आर ईटिंग। तो किसको किस चीज़ के साथ खाना है। अभी आप लोग देखते होंगे इन लॉट ऑफ लाइक चैनल्स, फूड चैनल्स एंड ऑल, बहुत जगह हम देखते हैं कि कुछ लोग तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, कोई भी चीज़ किसी में भी मिला देते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी चीज़ किस में मिला के खा सकते हो। देयर आर सर्टेन रूल्स, तो वो फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। और इस वजह से ही आपको फिर इंडाइजेशन होता है, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं और आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। या स्किन प्रॉब्लम्स, आपने कहीं देखा होगा कि कुछ लोगों को बहुत स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको अपने डाइट को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि उनकी डाइट में ऐसा क्या वो खा रहे हैं जो कि ये स्किन प्रॉब्लम बना रही है।
या फिर उन्होंने क्या चेंजेस करे हैं अपनी डाइट में, कब से चेंजेस करे हैं। तो दे शुड मॉनिटर देयर डाइट इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन। सिर्फ मेडिसिन पे मेडिसिन लेने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना डाइट भी मॉनिटर करना पड़ेगा। उसके बाद लेट्स सी कि जो आपकी अग्नि है, राइट, उसको एनकिंडल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो आप स्पाइसेस खाते हैं अपने खाने के अंदर ना, ब्लैक पेपर या जो भी आप उसमें डालते हो मसाले, वो सारे आपकी अग्नि को बढ़ाते हैं। तो इसलिए हम लोग मसालों का यूज़ करते हैं इंडियन खानों के अंदर, ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है वो बढ़े और डाइजेशन हमारा इम्प्रूव हो। लेकिन अगर कोई पित्त प्रकृति इंसान है तो बहुत ज़्यादा मसाले ना खाए, राइट। कफ़ा के अंदर यू कैन हैव। उसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जब अगर आपको भूख लग रही होती है तो उस टाइम पे आपको पानी नहीं पीना चाहिए, और जब आपको प्यास लग रही होती है तो उस टाइम पे आपको खाना नहीं खाना चाहिए उसी टाइम पे। तो दिस इज़ द रूल। कुछ अगर आपको एकदम से बहुत भूख लग रही है तो आपको खाना ही उस टाइम पे खाना है। आपने उसके ऊपर पानी पी लिया तो आपने अपनी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको वीक कर दिया उस टाइम पे। तो फिर जो आप खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है। ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी आप कर रहे हो थॉटफुली नहीं कर रहे हो तो फिर दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द बॉडी एंड पीपल आर डूइंग इट। मतलब लोग कुछ भी कैसे भी कर रहे होते हैं, कभी भी खाना खा रहे हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन खा रहे हैं, 4 चीज़ें एक साथ खा रहे हैं। खाने के साथ जो है फ्रूट जूसेस जो लोग लेते हैं तो वो भी इट्स नॉट गुड। आपको बहुत ज़्यादा जूसेस के साथ खाना नहीं खाना चाहिए। जब आप खाना खाते हो तो ये आपकी बॉडी को, माइंड को, आपकी कॉन्शियसनेस को नरिश करता है, राइट। तो जब आप खाना खाते हो तो यू शुड सिट स्ट्रेट, पहली चीज़। दूसरा, खाना खाते हुए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप कोई टेलीविज़न देख रहे हो या बातें कर रहे हो, बहुत से लोग बात करते करते खाना खाते हैं, तो ये ठीक नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्विंग योर सेंसेस इनटू योर फूड। आपका ध्यान तो दूसरे डिस्ट्रैक्शंस पे है। तो आपको जब खाना खाना है तो आपका पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। अब ध्यान का क्या मतलब है, मतलब कि यू शुड सी व्हाट यू आर ईटिंग। आप टीवी देख रहे हो और खाए जा रहे हो तो वो क्या है, उसमें तो आपका पूरा ध्यान टीवी पे लगा हुआ है, आपको नहीं पता आपके सिस्टम में क्या जा रहा है। और जब आपको नहीं पता, आप कॉन्शियस ही नहीं है, तो आपके जब सिस्टम में भी जाएगा तो बॉडी को भी नहीं सिग्नल्स जा रहे, है ना। गैस्ट्रिक जूसेस भी ठीक से रिलीज़ नहीं हो रहे। अब वो जो आप खाना खा रहे हो, चाहे उसमें कितना अच्छा प्रोटीन हो, कितना उसमें आपने सब कुछ कैलकुलेट करके उसमें यू हैव मैनेज्ड योर फूड वेरी वेल, फैट, प्रोटीन, कार्ब सब देखा है आपने उसमें, बट जब आप खा रहे हो तो इट इज़ नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला बॉडी पे। तो कुछ लोग तो ब्लाइंडली सिर्फ नंबर्स पे जाते हैं कि हमें इतनी कैलोरीज खानी है, इतना खाना है, बट यू आर नॉट ईटिंग इट माइंडफुली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी हैप्पी वाइल ईटिंग फूड। आप कभी भी एंगर में, फियर में खाना नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद च्यू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि आपको बचपन से बताया जाता है कि जब आप खाना खाते हो तो यू शुड च्यू योर फूड। अब आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे फटाफट हमको जाना है, ऑफिस जाना है, या फिर हमें खाना इज़ लाइक टास्क, फटाफट ख़त्म करो बिकॉज वी हैव टू डू इट। हमें अपना स्टमक फिल करना है और हमको जाना है। ईटिंग शुड बी लाइक मेडिटेशन। यू शुड ईट अलोन. You should not eat with alone in the sense, if you're eating with a lot of people that is also fine, but you should not talk. You should not talk so much that your खाने में आपका दिमाग बिल्कुल है ही नहीं और आपका सिर्फ बातों में दिमाग है, तो ऐसे नहीं करना है। टेस्ट जो है ना वो खाने से ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस में ओरिजिनेट होता है, जो उसका जो टेस्ट है फूड का। So the experience, right, when you're eating it. उसके बाद जब अगर आपकी अग्नि इम्पेयर्ड होती है ना, जैसे आप अगर बीमार होते हैं तो आपने देखा है वही खाना जो सबको बहुत अच्छा लग रहा है आपको नहीं अच्छा लग रहा है। तो अग्नि का बहुत रोल है। तो अगर आपकी अग्नि ठीक नहीं है तो आपको खाने का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है।
तो कुछ लोगों को जैसे अच्छा नहीं लग रहा होता है खाना, तो वी हैव टू ऑब्ज़र्व कि हमारे बॉडी का डाइजेशन ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको। तो अब कितना खाना आपको खाना चाहिए? खाना आपको अराउंड 2 हैंडफुल ऑफ खाना आपको खाना चाहिए। जैसे 2 फिस्ट में आपके आ जाए उतना ऑलमोस्ट खाना खाना चाहिए। खाना बहुत ज़्यादा ओवर ईट करके नहीं खाना चाहिए। खाने को कभी भी ओवर ईट नहीं करना चाहिए। खाने को 1/3 आपकी एयर होनी चाहिए, 1/3 आपका फूड होना चाहिए, और 1/3 आपका जो सिप सिप करके अगर आप बीच में थोड़ा बहुत पानी पी रहे हैं तो वो 1/3 हो सकता है। तो खाना अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईट करते हैं, तो आपका स्टमक जो है एक्सपैंड करना चालू हो जाता है और देन इट डिमांड्स एडिशनल फूड। सो यू शुड नॉट ईट so much that it your stomach expands like a balloon. So overeating को आपको देखना है। अब पानी के बारे में ये है कि पानी बहुत ठंडा, जो चिल्ड जो पानी होता है, आइस कोल्ड वाटर होता है, वो आपको नहीं पीना है। वो इट इज़ लाइक अ पॉइजन टू द बॉडी। देन कम्स फास्टिंग। अब फास्टिंग जो है, अगर वात प्रकृति के जो पर्सन हैं उनको बहुत ज़्यादा फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। फास्टिंग करने से उनके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी, फियर, नर्वसनेस, वीकनेस ये सब आता है। जो पित्त प्रकृति के इंडिविजुअल्स हैं उनको फास्टिंग ऑब्ज़र्व करना चाहिए फॉर नॉट फॉर लॉन्गर टाइम्स बट एक मीडियम ड्यूरेशन तक वो कर सकते हैं। जो कफा इंडिविजुअल्स हैं वो थोड़ा लंबा समय तक फास्टिंग कर सकते हैं, मोर देन 4 days भी कर सकते हैं इफ़ दे आर ऑन अ पर्टिकुलर फास्टिंग डाइट। अब जब आप फास्ट करते हो तो उस टाइम पे आपका फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, आपका स्टैमिना को वॉच करना चाहिए, और अगर ये कम हो रहा है तो फास्ट को फिर आपको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स जो होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स पॉपअप करते रहते हैं, बहुत सारे वाइटामिन्स खाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन सी, बिकॉज दे थिंक दैट इट विल इम्प्रूव देयर इम्यूनिटी। Of course it will, but you should not take vitamins in excess, or you cannot replace, आपका खाने को आप replace नहीं कर सकते with the vitamin pills। तो यू हैव टू फाइंड आउट वेज जिसमें आप अपने खाने को देखेंगे। आप अगर बहुत ज़्यादा विटामिन के पिल्स लेते हैं तो उससे आपको हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है। दैट मीन्स कि दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो बहुत से लोग जो कि बहुत ज़्यादा विटामिन्स ले रहे होते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब उनका जो विटामिन की डेफिशिएंसी होती है वही विटामिन एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप रिप्लेस नहीं कर सकते खाने को विद द मेडिसिन। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल अदर थिंग्स, ऑल अदर मेडिसिन्स दैट यू आर टेकिंग। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, आई होप आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है वो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं या फिर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डाइजेशन से रिलेटेड, सो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोज जनरल थिंग्स एंड योर प्रॉब्लम कैन बी स्पेसिफिक। सो आपको अपने डॉक्टर के साथ ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है। सो थैंक you so much for being on this channel and for watching this video. Thank you.